गजल गो शोरा का तारुफ। निसाब में जिन शोरा की गजलें शामिल हैं उनका तारुफ और उनके मुख्तसर सवानही हालात। मिर्जा गालिब, जिगर मुरादाबादी और मजरूह सुल्तानपुरी। सबसे पहले तारुफ है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। मिर्जा गालिब की विलादत 1797 में हुई और उनका इंतकाल 1869 में हुआ। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब उर्दू जुबान के सबसे बड़े शायर हैं। मिर्जा गालिब का असल नाम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, उनका उर्फ मिर्जा नौशा था। वो 27 दिसंबर 1997 को आगरा में पैदा हुए। बचपन में यतीम हो गए। फिर उनके जो चचा थे उनका भी इंतकाल हो गया और फिर इस तरह वो अपनी ननियाल में उनकी परवरिश हुई। गालिब की बाज़ाब्ता तालीम नहीं हुई। उन्होंने अपने तौर पर फारसी और उर्दू में ज़बरदस्त महारत पैदा कर ली। 1810 में उनकी शादी दिल्ली के एक रईस नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की लड़की उमराव बेगम से हुई। शादी के बाद गालिब ने दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। इस तरह मिर्जा गालिब दिल्ली में रहने लगे, दहलवी कहलाए और फिर मुस्तकिल उनकी जो है सुकूनत दिल्ली में ही हो गई। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को दिल्ली में पेंशन पर गुजर बसर करनी पड़ी। मिर्जा गालिब जो हैं ज़ौक़ जो थे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, उनके इंतकाल के बाद बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को अपने उस्ताद मुकर्रर किया। इस तरह गालिब को खिले में मुलाजमत इख्तियार करनी पड़ी। बहादुर शाह जफर ने उन्हें वजीफा जारी किया। 1850 में बहादुर शाह जफर ने मिर्जा असदुल्ला खान गालिब को उस्ताद शाह का खिताब अता किया और वो उस्ताद बन गए बादशाह के। और उनको 3 खिताब दिए गए, नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग, और उनको खिलत अता की गई और वो इस तरह से दिल्ली की अहम सरकर्दा सरबराउर्दा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में इनका शुमार होने लगा। दिल्ली में चूंकि गालिब को पेंशन पर गुजर बसर करनी पड़ती थी, इस तरह से मिर्जा गालिब को जब ये खिताबात हासिल हुए तो उनको बहादुर शाह जफर ने ख़ानदान तैमूरी की तारीख लिखने पर मामूर कर दिया और उनका 50 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया गया। गदर जब हुई 1857 की पहली जंग आज़ादी, उसके बाद मिर्जा गालिब की जो सरकारी पेंशन थी वो भी बंद हो गई और इनकलाब 57 के बाद मिर्जा गालिब ने नवाब यूसुफ अली खान वाली रामपुर को इमदाद के लिए लिखा और वाली रामपुर ने मिर्जा गालिब को माहवार 100 रुपये वजीफा मुकर्रर कर दिया, जो मिर्जा गालिब को ताहयात मिलता रहा। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब का दिल्ली में इंतकाल हो गया। आपको यहाँ दीवान गालिब की तस्वीर नजर आ रही है। गालिब उन लोगों में हैं जिनकी शायरी उर्दू शायरी का बेहतरीन नमूना और उनकी नस्र उर्दू की आला तरीन नस्र की हैसियत से पेश की जा सकती है। मिर्जा गालिब ने एक ऐसी शायरी की बुनियाद रखी कि वो उसके अपने ख़ास उसलूब के मूजिद हैं। उनका अंदाज़ फ़िक्र और ख़ास तौर पे उन्होंने उर्दू नस्र को मालामाल किया। उर्दू में एक ऐसा उन्होंने अंदाज़ इख्तियार किया खुतूत नवेसी का कि ये गालिब ही के साथ ख़ास था। खुद गालिब ये कहा करते थे कि मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। तो गालिब जो है एक क़ादिरुल कलाम और फितरी शायर थे और सही मानों में वो तिलमिज़ुर रहमान थे, क्योंकि वो किसी के शागिर्द नहीं थे। वो उनके सर पर किसी की शागिर्दी का कोई एहसान नहीं है। उन्होंने अपना कलाम किसी को इस्लाह के लिए नहीं बताया,
बल्कि उनका जो दीवान है वो अपने दीवान पर खुद बार बार नजर सानी और बार बार उसमें तरमीम किया करते थे। और उनके जो दीवान के कदीम नुस्खे दरियाफ्त हुए हैं उसमें एक दीवान का ऐसा नुस्खा भी है जो खुद गालिब ही के हाथों लिखा हुआ है, गालिब ने अपने हाथ से लिखा है। उससे मालूम होता है कि वो अपने कलाम पर खुद बार बार नजर इस्लाह अपने कलाम को देखते थे और उसमें जरूरी रद्द बदल भी किया करते थे। मिर्जा गालिब ने उर्दू की तमाम असनाफ में तबाज़माई की, लेकिन उनका असल मैदान गजल है और खसीदा है। मिर्जा गालिब के खसीदे उर्दू में बहुत कम हैं, फारसी में ज्यादा हैं उनके खसाइद। गालिब ने उर्दू गजल को वुसअत अता की और उर्दू गजल को एक नया आहंग अता किया। गालिब की गजल के हर शेर में इनफरादियत और जिद्दत पाई जाती है। उनकी जो मजमून आफरीनी है, दकीका संजी है और वो ख्यालात को जिस तरह पेश करते हैं ये गालिब ही के साथ खास है। मिर्जा गालिब ने जो उनका कलाम है, इब्तिदाई दौर के कलाम पर फारसियत का गलबा पाया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने सादगी और सलासत को अपनाया, लेकिन उसमें भी उनका अपना एक अंदाज है और वो उनका रंग उनके कलाम पर भी गालिब है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जुबान के इस्तेमाल, अल्फाज के इंतखाब, हुस्न इश्क के इजहार, जज्बात इंसानी की तस्वीर कशी, पेचीदा मज़ामीन का बयान और उसमें सादगी, गम व इंबसात, हर बात में गालिब का अपना एक अलग रास्ता है, उनका एक अलग उस्लूब है। वो अपने उस्लूब ही के साथ खास हैं। उन्होंने अपनी एक अलग रविश जो है निकाली और उसी रविश की उन्होंने किसी और की रविश की उन्होंने पैरवी नहीं की। उन्होंने इन तमाम खूबियों से मिलकर गालिब की गजल की एक नई रिवायत खड़ी होती है, जिस पर गालिब की इनफरादियत का साया मौजूद है। गालिब की अजमत का राज सिर्फ उनकी शायरी के हुस्न और बयान की खूबी में नहीं है, उनका असल कमाल यह है कि वो जिंदगी के हकायक को, जिंदगी की हकीकतों को और इंसानी नफ्सियात को बहुत गहराई में जाकर समझते हैं और बड़ी सादगी के साथ लोगों के लिए बयान कर देते हैं। यही गालिब का कमाल है। यहाँ आप जो नीचे तस्वीर में देख रहे हैं, ये दीवाने गालिब का वो नुस्खा है जिसे मुरक्के चुगताई कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर से आरास्ता है। ये मुरक्के चुगताई दीवाने गालिब मुसव्वर कहलाता है। मिर्जा गालिब ने अपनी खुद शायरी के बारे में जो कहा है, ये शेर आप उनकी तस्वीर के साथ देख सकते हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और गालिब के जो तसानीफ हैं उसमें सर फहरिस्त तो दीवाने गालिब है। दीवाने गालिब मुतअद्दिद मर्तबा छपता रहा है। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ये सब दीवाने गालिब हैं और दीवाने गालिब के मुख्तलिफ एडिशंस हैं। उनकी मैंने तस्वीर यहाँ पर सरवरख की, उसकी तस्वीरों को टाइटल किया, आपके सामने मैंने पेश किया। ये गालिब के जो तसानीफ हैं उसमें उनके खुतूत के मजमुए हैं। दस्तंबू है जो 1857 में उन्होंने अपना रोजनामचा लिखा था फारसी में। महर नीमरोज है, खाते बुरहान है जो कलकत्ता में उन्होंने लिखा। उर्दू मुअल्ला उनके खुतूत का मजमुआ है। उद हिंदी, मकातिब गालिब, ये सब गालिब के खुतूत के मजमुए हैं। लेकिन गालिब के दो दीवान हैं, एक है उर्दू में दीवान और एक है फारसी में दीवान। गालिब को हमेशा अपनी फारसी शायरी पर बहुत नाज था, लेकिन गालिब को मकबूलियत मिली, जिंदगी जावेदानी मिली तो वो उर्दू शायरी ही की बदौलत मिली, लेकिन गालिब को अपनी फारसी शायरी पर बहुत नाज था। दीवाने गालिब में इतनी ज्यादा गहराई है कि गालिब को समझना एक बहुत बड़ा चीज़ता है। गालिब को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से समझा।
गालिब पर बहुत सी किताबें लिखी गईं। उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा जखीरा है जिसको हम गालिबियात के नाम से ताबीर करते हैं। गालिब पर और गालिब से मुताल्लिका पहलुओं पर लिखे जाने वाले अदब को गालिबियात कहते हैं। आपके सामने जो तस्वीर हैं ये किताबों के सरवरक हैं। शरह बयान गालिब, शरह दीवान गालिब, दीवान गालिब की शरह, तफहीम गालिब। मुख्तलिफ शारहीन ने गालिब के कलाम की तशरीह की है और हर एक ने अपने अपने अंदाज से गालिब के फिक्र और उनके कलाम के माने और मफहूम को बयान करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं बहुत सारी शुरुआत गालिब के कलाम की मौजूद हैं। गजल गो शोरा के तारुफी सिलसिले में अगले शायर हैं जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी का पूरा नाम है अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी की विलादत 1890 में हुई और जिगर मुरादाबादी का इंतकाल 1960 ईस्वी में हुआ। जदीद दौर के गजलगो शोरा में जिगर मुरादाबादी का नाम मुकाम बहुत बुलंद है। गजल गोई का जदीद दौर जो शुरू होता है तो उसमें जिगर मुरादाबादी बहुत अहम शायर की हैसियत से उभरते हैं। जिगर का असली नाम अली सिकंदर था और मुरादाबाद में इनकी विलादत हुई, इसीलिए इनके नाम के साथ मुरादाबादी लगा हुआ है। जिगर मुरादाबादी के जो वालिद थे अली नजर थे, वो उनका नाम था और वो खुद एक साहब दीवान शायर थे और वो ख्वाजा वजीर अली के शागिर्द थे और खुद साहब दीवान शायर थे। इस तरह जिगर मुरादाबादी को घर में खुद शायरी की रिवायत मिली और उन्होंने फिर ये शायरी की तरफ तवज्जो करनी शुरू की। जिगर मुरादाबादी के ताल्लुक से चंद अहम बातें ये हैं कि जिगर की बाज़ाब्ता तालीम नहीं हुई। जिगर मुरादाबादी ने जो कुछ पढ़ा महज अपने ज़ौक़ और शौक़ से तालीम हासिल की। फारसी की उन्होंने कुछ किताबें पढ़ी, मैट्रिक तक थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ी। उनको जो शायरी का ज़ौक़ था वो विरसे में मिला था। अपने वालिद से खुद उन्होंने इस्लाह ली जो कि खुद एक बहुत बड़े शायर थे। इसके बाद उन्होंने दाग देहलवी जो बहुत बड़े शायर हैं, जो फसीहुल मुल्क कहलाते हैं, तो नवाब मिर्जा दाग देहलवी से इन्होंने फैज पाया। जिगर मुरादाबादी के इब्तिदाई दौर के कलाम में दाग देहलवी का रंग साफ महसूस किया जा सकता है। ये दाग देहलवी तो वो हैं जो अल्लामा इकबाल के भी इब्तिदाई दौर में उस्ताद रहे हैं। जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए हैं, यादगार हैं, दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल। दागे जिगर, शोले तूर, आतिशे गुल, ये 3 मजमुए जिगर मुरादाबादी के बहुत अहम हैं। यहाँ आपके सामने इन तीनों मजमुओं के सरवरख की तस्वीर मौजूद है। ये दाग देहलवी के 3 मजमुए हैं। कुल्लियात जिगर के नाम से जो कुल्लियात जिगर मुरादाबादी का आया तो उसमें इन तमाम मजमुए कलाम को एकजा कर दिया गया। कुल्लियात वो किताब होती है जिसमें किसी शायर के तमाम मजमुए कलाम में शायरशुदा मतबुआ और गैर मतबुआ सब कलाम एकजा कर दिया जाता है। तो जिगर मुरादाबादी का कुल्लियात भी बहुत मशहूर है। आप देख सकते हैं जिगर मुरादाबादी के कुल्लियात की कितनी तस्वीरें यहाँ एकजा हैं। कुल्लियात जिगर उर्दू में बहुत मशहूर और मकबूल हुई। जैसे कि मैंने आपसे कहा आतिशे गुल, शोले तूर और ये जो जिगर मुरादाबादी के मजमुए कलाम थे उन सबको कुल्लियात में एकजा कर दिया गया। कुल्लियात जिगर के मुख्तलिफ एडिशन शाये हुए। हर जमाने में जिगर मुरादाबादी को मकबूलियत हासिल रही है। उनके कलाम में बहुत गहराई नहीं है लेकिन जिंदगी के तजुर्बात हैं। सादगी के साथ वो हकायक को बयान करते हैं। उनके अशार में जो उनका जो कैफियत होती है, उनका जो रंग सुखन होता है वो लोगों को भा जाता है, पसंद आ जाता है। लोग उनके कलाम को बहुत अहमियत के साथ पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि जिगर मुरादाबादी के 3 शेरी मजमुए आतिशे गुल, शोले तूर और दागे जिगर, इन सब का मजमुआ कुल्लियात जिगर के नाम से और फिर दीवाने जिगर के नाम से कई मर्तबा शाये हुआ। आतिशे गुल जो जिगर मुरादाबादी का मजमुए कलाम है उस पर उन्हें साहित्य अकेडमी का अवार्ड भी दिया गया। यहाँ आपके सामने मुख्तलिफ जो किताबों के सरवरख हैं। शोले तूर बहुत पहले छपा था, उसके बाद दागे जिगर और शोले तूर दोनों एकजा शाये हुए। आतिशे गुल जिगर का मजमुए कलाम,
जिस पर साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया। दीवान जिगर, शोले तूर और जिगर पर लिखी हुई किताबें, इंतखाब दीवान जिगर, और फिर उसके बाद जिगर मुरादाबादी, किताबियात, जिगर और जिगर पर लिखी हुई तमाम किताबों से मुतालिक मालूमात को एकजा कर दिया गया। इसे किताबियात जिगर कहते हैं। इसी तरह से रईसुल मुतगज़्ज़िलीन, ये जिगर मुरादाबादी को लक़ब दिया गया। वो गजल कहने वाले शोरा के बहुत बुलंद सदर हैं और वो रईस हैं, मुतगज़्ज़िल गजल कहने वाले शोरा के। जिगर मुरादाबादी अहवाल व आसार, जिगर मुरादाबादी आसार व अफकार, ये सब किताबें जिगर मुरादाबादी पर शाये हुई। जिगर मुरादाबादी एक मुशायरों के मकबूल शायर थे। जिगर का मजमू कलाम आतिश गुल 1954 में शाया हुआ। साहित्य अकादमी हुकूमत हिंद ने उसे अवार्ड अता किया। वो जिगर मुरादाबादी की जो गजल है वो कदीम और जदीद दोनों के दरमियान का एक ऐसा संगमील है कि दोनों का हसीन इम्तिजाज है। सितंबर 1960 में जिगर मुरादाबादी का इंतकाल हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं जिगर मुरादाबादी की एक तस्वीर है। जिगर मुरादाबादी की गजलगोई के बारे में ये एक आपके सामने तस्वीर नजर आ रही है। जिगर मुरादाबादी के कलाम में कई शोरा के कलाम की खुसूसियात एकजा हो गई। जैसे कि मैंने अर्ज किया, कदीम और जदीद दोनों दौर के शोरा के तगज़्ज़ुल का इम्तिजाज जिगर के यहाँ मिलता है। जिंदगी के तजर्बात जिगर के यहाँ मिलते हैं। मीर का सोज भी जिगर के यहाँ मिल पाया जाता है। गालिब जो बहुत ही फलसफी शायर थे और उनका जो फिक्र है, उनका जो तफक्कुर है गालिब का, वो भी जिगर के पास मिलता है। मोमिन जो मोमिन खां मोमिन दहलवी थे, उनके कलाम की जो रंगीनी पाई जाती है वो भी जिगर के यहाँ पाई जाती है। और दाग दहलवी की जो जुबान थी, जो साफ और शफाफ रोजमर्रा था, वो भी जिगर के यहाँ पाई जाती है। और दाग दहलवी मामला बंदी के लिए मशहूर हैं, तो मामला बंदी दाग की वो भी जिगर के यहाँ पाई जाती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि जिगर मुरादाबादी की शायरी, खास तौर पर जिगर की गजल गोई, कदीम और जदीद तगज़्ज़ुल का इम्तिजाज है। जिंदगी के तजर्बात हैं इसमें। मीर का सोज है, मीर तकी मीर का सोज है, गालिब का तफक्कुर है, मोमिन की रंगीनी है, दाग की जुबान है और दाग की मामला बंदी है। ये सब चीजें एकजा हो गई तो जिगर की गजल गोई मनसे शुहूद पर आई। खास तौर पर जिगर की ये जो गजल गोई है बहुत ही अहमियत की हामिल है। मजीद थोड़ी तफसील जिगर की गजल गोई के बारे में मुलाहजा फरमा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीर की जो जिगर की जो गजल गोई थी उसमें मीर का सोज, गालिब का तफक्कुर, मोमिन की रंगीनी और दाग की जबान की तमाम कैफियत हैं। जिगर वारिदाते हुस्नो इश्क और कैफ सुरूर में डूब कर बयान करते हैं। उनकी शायरी में जिंदगी है, हरारत है, हुस्न की तमाम रंगीनी और आनाई है जो कूट कूट कर भरी हुई है। जिगर के आखिरी दौर के कलाम में मतानत और पुख्तगी बढ़ गई थी। तखय्युल में बुलंदी और जज्बात में जोश और सदाकत का इजाफा हो गया था। हुस्न और इश्क के नगमों में सियासी व समाजी तासुरात को भी जिगर मुरादाबादी ने अपनी गजलों में बयान करना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हैं ये जिगर मुरादाबादी की एक यादगार तस्वीर है। खुद जिगर मुरादाबादी मुशायरों में बहुत बेहतरीन अंदाज से कलाम पढ़ते थे। उनकी शायरी में भी कमाल था और उनका पेश करने का अंदाज और तरन्नुम जो था वो भी बहुत खास था। जिगर मुरादाबादी के 2 वीडियोस दस्तयाब हैं और उन दोनों के लिंक यहाँ पर मैंने दिए हैं। मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें। ये असली वीडियो है जिसमें वो अपनी गजल स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 1957 का ये एक नायाब वीडियो क्लिप है। इसका लिंक यहाँ है, आप इसको जरूर मुलाहिजा फरमाएं। दूसरे वीडियो में जिगर मुरादाबादी एक मुशायरे में अपना कलाम सुनाते हुए देखे जा सकते हैं। ये भी बहुत ही अहम है क्योंकि जिगर मुशायरों में कैसा कलाम पढ़ते थे इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जिगर जैसे शायर को उनको सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप जरूर इन दोनों गजलों को जो खुद जिगर मुरादाबादी की अपनी आवाज में है मुलाहिजा फरमाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा।
जिगर मुरादाबादी के जो मशहूर अशार हैं उनमें से एक दो तीन शेर यहाँ देखें आप, अगर आपको पसंद आते हैं तो याद रख सकते हैं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। ये जिगर का मशहूर शेर है। और एक शेर देखें, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है, फैले तो जमाना है। और एक शेर उनका बहुत मशहूर है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये तीन शेर जिगर मुरादाबादी के बहुत मशहूर हैं। आप चाहें तो इनको गुनगुना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। अगले गजल वो शायर हैं आप जिनको देख रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, मजरूह सुल्तानपुरी हैं। मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम है असरारुल हसन खान मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी की विलादत 1919 में हुई। आजमगढ़ में पैदा हुए, सुल्तानपुर के रहने वाले थे और इनका इंतकाल सन 2000 में मुंबई में हो गया। जदीद दौर के जो तरक्की पसंद शोरा हैं उनमें मजरूह सुल्तानपुरी भी अहमियत के हामिल हैं। इनका असल नाम असरारुल हसन खान है, इनका तखल्लुस मजरूह और इनका कलमी नाम मजरूह सुल्तानपुरी। 1919 में आजमगढ़ में इनकी पैदाइश हुई। इब्तदाई तालीम आजमगढ़ में हुई। फैजाबाद और इलाहाबाद से अरबी में मौलवी और आलिम के इम्तिहानात इन्होंने कामयाब किए। इसके बाद लखनऊ में उन्होंने दाखिला लिया तिब्बिया कॉलेज में और 1938 में तबाबत की सनद हासिल की, हकीमी की और तिब्बे यूनानी में उन्होंने सनद हासिल की। मजरूह सुल्तानपुरी ने तिब की सनद हासिल करने के बाद यूनानी हकीम और डॉक्टर की हैसियत से 1 साल तक अपना मतब भी चलाया। उनके वतन में जब शेर व शायरी का जो चर्चा था वो बहुत ज्यादा था, तो वो भी शेर व सुखन की तरफ मुतवज्जा हुए। मजरूह ने 1940 से शेर कहना शुरू कर दिया। मजरूह ने ज्यादातर गजलें ही लिखी, हालांकि तरक्की पसंद शोरा गजल के खिलाफ थे। वो नज्म गोई पर आमादा करते थे और नज्म कहने को तरजीह देते थे, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने गजल से अपना दामन नहीं छुड़ाया। वो उन्होंने नज्में भी कही, लेकिन वो हमेशा गजल ही में अपनी बात कहते थे। गजल के पैराए में जिंदगी की हकीकतों को मजरूह ने पेश किया है। खदीम रंगे तगज़्ज़ुल में एक नई रूह फूंक दी है मजरूह सुल्तानपुरी ने। मजरूह सुल्तानपुरी की जो गजल गोई है, तरक्की पसंद शायर आमतौर पर गजल लिखने से गुरेज करते थे। गजल के बजाय नज्म गोई पर तब मुतवज्जे करते थे, मगर मजरूह ने गजल की रिवायत को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने गजल के अंदर समाजी और सियासी मौज़ूआत का इस्तेमाल किया। मजरूह की गजलें अदबी एतबार से बहुत अहमियत की हामिल हैं। उनमें एक कैफ पाया जाता है और तरक्की पसंदी की लहरें नुमायां तौर पर महसूस की जा सकती हैं। तरक्की पसंद शोरा की तरह मजरूह सुल्तानपुरी भी रूमानियत की जानिब से, रूमानी आदर्शों से इनकलाब की तरफ आए हैं। तो मजरूह सुल्तानपुरी की गजल गोई बहुत अहमियत की हामिल है। मजरूह सुल्तानपुरी ने तो अपने मजमुए कलाम का नाम ही गजल रखा था, पहले मजमुए कलाम का नाम। मजरूह सुल्तानपुरी बहैसियत फिल्मी नगमानिगार और गीतकार भी बहुत अहमियत के हामिल हैं। 1945 में मुंबई में एक मुशायरा था। मजरूह सुल्तानपुरी भी एक शायर की हैसियत से उस मुशायरे में शरीक हुए। उन्होंने अपना कलाम सुनाया। उस मुशायरे में उस दौर के मशहूर जो फिल्मी डायरेक्टर थे AR कारदार, वो भी शरीक थे। जिगर मुरादाबादी भी उस गजल में, उस मुशायरे में शरीक थे। अब AR कारदार ने जिगर से कहा कि आप मेरी आने वाली फिल्म जो शाहजहां है, इसके लिए गीत लिखिए।
जिगर मुरादाबादी ने कहा मैं नहीं लिख सकता, आप ऐसा कीजिए, मजरूह सुल्तानपुरी मौजूद है, ये बहुत अच्छे शायर हैं, आप इनसे गीत लिखवाइए, ये बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, आपकी फिल्म के लिए लिखेंगे। अब जिगर मुरादाबादी के इसरार पर मजरूह सुल्तानपुरी ने यह काम कबूल कर लिया, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने जब इस फिल्म के लिए गीत लिखे, वो इतने मशहूर और मकबूल हो गए कि मजरूह सुल्तानपुरी मुस्तकिल उनको बम्बई में रहना पड़ा और उनके नगमे फिल्मों में बहुत मशहूर हो गए। रफ्ता रफ्ता मजरूह सुल्तानपुरी का शुमार फिल्मी दुनिया के कामयाब शायरों और गीतकारों में होने लगा। फिल्मी गीतों में मजरूह ने अदबी मेयार को भी बरकरार रखा। मजरूह ने हालांकि फिल्मों के लिए नगमे लिखे, गीत लिखे, लेकिन उन्होंने अदब को भी मलहूज रखा, अदबी मेयार को भी बरकरार रखा। ये मजरूह सुल्तानपुरी का बहुत बड़ा काम है, कारनामा है। इस तरह मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्मों में जो नगमे हैं उनके मेयार को भी बुलंद किया। आप यहाँ देख सकते हैं मजरूह सुल्तानपुरी पर जारी करदा एक डाक टिकट मौजूद है, उस पर मजरूह सुल्तानपुरी लिखा हुआ है। तो मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्मों के लिए बहुत से नगमे लिखे। तकरीबन मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने 300 नगमे फिल्मी दुनिया के लिए लिखे हैं। मजरूह सुल्तानपुरी एक नगमा निगार की हैसियत से जब वो मुंबई पहुंचे और उनका मुस्तकिल क़ियाम हो गया और उन्होंने तकरीबन 300 से जायद फिल्मों में गाने लिखे, नगमे लिखे, गीत लिखे। उनकी गिरा कदर खिदमात पर, फिल्मी खिदमात पर 1993 में दादा साहब फाल्के अवार्ड उनको दिया गया। आप नीचे यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं, उस वक्त के जो सदर जमहूरिया थे शंकर दयाल शर्मा, वो मजरूह सुल्तानपुरी को यह अवार्ड पेश कर रहे हैं। उनको अदबी खिदमात के सिले में इकबाल सम्मान पेश किया गया, एक बहुत बड़ा अवार्ड था। फिल्म शाहजहां के नगमों से मजरूह सुल्तानपुरी की फिल्मी शायरी का आगाज हुआ और वो जो नगमा था जो फिल्म शाहजहां के लिए KL सहगल साहब ने उसको गाया था, उस नगमे के बोल बहुत मशहूर हुए। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल। फिल्म शाहजहां के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने जो नगमा लिखा था कि गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, इसको KL सहगल साहब ने गाया था, जो एक मशहूर जो है नगमा निगार थे, नगमाकार थे। तो ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी 1947 से ही तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए थे। मजरूह सुल्तानपुरी का पहला मजमूए कलाम, जैसे कि मैंने अर्ज किया, गजल के नाम से शाया हुआ, कई मरतबा शाया हुआ। उनका दूसरा मजमूए कलाम मशाले जां के नाम से शाया हुआ। मजरूह ने तकरीबन 50 साल तक मजरूह सुल्तानपुरी फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे। उन्होंने 300 नगमे फिल्मों के लिए लिखे। मजरूह का इंतकाल 24 मई सन 2000 को बंबई में हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी की जो गजल आपके इस निसाब में शामिल है, आपने पढ़ी, जला के मशले जां हम जुनून सिफात चले, ये गजल खुद मजरूह सुल्तानपुरी ने जो एक मुशायरे में सुनाई थी, उसका वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब पर अदबी ज़ख़ीरे खुर्शीद अब्दुल्ला चैनल पर है। मैंने उसका लिंक यहाँ पर दिया है। ये स्क्रीनशॉट भी उसी वीडियो का है। जला के मशले जां हम जुनून सिफात चले, जो आग लगाए, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। इस लिंक पर आप जरूर क्लिक करके इस गजल को खुद मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज में सुने, समात फरमाए। कलाम शायर बज़बान शायर, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है। कलाम शायर बज़बान शायर, ये एक बहुत बड़ा जखीरा है। उस पर इनका ये असली वीडियो मौजूद है। आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि मजरूह सुल्तानपुरी मुशायरों में गजलें कैसी सुनाया करते थे, उनका गजलों पेश करने का अंदाज कैसा होता था।
ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी की किताबें, गजल और मशअल जान और कुल्लियात मजरूह। कुल्लियात मजरूह सुल्तानपुरी की तमाम चीजों को एक जा करके शाये कर दिया गया। मजरूह सुल्तानपुरी का मजमू कलाम गजल के नाम से और फिर मशअल जान के नाम से, और ये गजल के दूसरे 2-3 एडिशन है कुल्लियात मजरूह सुल्तानपुरी। इसके अलावा मजरूह सुल्तानपुरी पर बहुत सी किताबें लिखी गईं। उनका कलाम उर्दू के साथ साथ हिंदी में भी शाया हुआ। लोग मजरूह सुल्तानपुरी को बहुत पसंद करते हैं। उनके लिखे हुए गीत को, उनके लिखे हुए नगमों को आज भी लोग बहुत अहमियत से सुनते हैं और सर धुनते हैं। आप देख सकते हैं मजरूह सुल्तानपुरी की किताबें और उन पर लिखी गई किताबें। एक तो मजरूह सुल्तानपुरी उनका मकाम और कलाम एक किताब है, और फिर मजरूह सुल्तानपुरी पर वहाब अशरफी साहब का लिखा हुआ मोनोग्राफ है जो साहित्य अकेडमी से शाया हुआ। मजरूह सुल्तानपुरी एक मुताला, ये राशिद अनवर राशिद की किताब है। मजरूह सुल्तानपुरी मकाम और कलाम जो डॉक्टर फेरोज साहब की किताब है, डॉक्टर मोहम्मद फेरोज, उसका दूसरा एडिशन। मजरूह फहमी के नाम से डॉक्टर आसिफ आजमी साहब ने ये किताब मुरतब की और इसका रस्म इजरा सदर जमहूरिया हिंद के हाथों हुआ था। ये मजरूह सुल्तानपुरी पर हिंदी में एक किताब है। ये मजरूह पर लिखी गई हिंदी की जो किताबें हैं वो भी, उसके सरवरख भी आपके सामने मौजूद है। तो मजरूह सुल्तानपुरी का मकाम बहुत बुलंद है। एक गजल गो शायर की हैसियत से, एक गीतकार की हैसियत से उनका कलाम खुद उनकी जबान में आप मुलाहजा फरमाएं, उनका अंदाज पेशकश और उनके मुख्तलिफ और जो गजलें हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। हरचंद के मजरूह सुल्तानपुरी एक नगमा निगार और गीतकार थे, लेकिन उनके चंद शेर बहुत मशहूर हुए हैं। ये देखें आप, उनके 2-3 शेर आपके लिए मौजूद हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और ये शेर देखें मजरूह सुल्तानपुरी का बहुत मशहूर है। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। और ये गजल जो है मजरूह सुल्तानपुरी अक्सर मुशारों में सुनाया करते थे। मैंने जो लिंक दिया उस पर भी ये गजल के अशार उन्होंने पढ़े हैं, देख सकते हैं। ये देखें, हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, चाक किए हैं हमने अजीजो चार गिरेबां तुमसे ज्यादा। मजरूह सुल्तानपुरी के 3 शेर बहुत मशहूर हैं। इस तरह से आपने मिर्जा गालिब, जिगर मुरादाबादी और मजरूह सुल्तानपुरी का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश किया गया। यकीन है कि ये आप इसको बगौर समाअत करेंगे और इससे इस्तेफादा करेंगे, और मजीद मालूमात के लिए आप बहुत सी किताबों का मुताला कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।